फ्रेंड्स, आज आप सबके साथ मैं एक मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका इजाद उन दिनों में हुआ था जबकि कद्दू का जूस पीने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया था। जी हाँ, कद्दू यानी बॉटल गार्ड का, जिसे हम लौकी भी बोलते हैं, इसका जूस पीने का बहुत ज़्यादा चलन हुआ था। तो घर में जब जूस निकलता था तो उसके बहुत ज़्यादा पल्प जो हैं वो इकट्ठा हो जाते थे। तो 2 से 3 दिनों का इकट्ठा पल्प फ्रिज में रखा होता था। तो उससे मैंने ये हलवा तैयार किया था और यकीन जानिए दोस्तों, ये हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मैं क्या ही बताऊं। टेस्ट बिल्कुल ऐसा आ रहा था जैसे कि पोस्ता दाना का हलवा बनाया हो। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार, मैं अर्चना सिन्हा और स्वागत करती हूँ आपका किचन में। तो बनाना शुरू करें। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये हलवा कद्दू से बनने वाला है। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का कद्दू लिया है। आपको जितनी मात्रा में बनाना हो उस हिसाब से आप कद्दू ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ का या फिर बड़े साइज़ का। और इस कद्दू में बहुत ज़्यादा जो है वो पानी नहीं था। वैसे कद्दू में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तभी तो हम इसका जूस निकालते हैं। और ये मैं साबुत ही काट रही हूँ, क्योंकि जब हम जूस निकालते हैं तो साबुत का ही निकालते हैं, जिससे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ दोस्तों, मैंने गैस पर ये दूध उबलने के लिए रखा है। ये 1 लीटर फुल फैट दूध था और अब ये कढ़ते कढ़ते बिल्कुल आधा रह गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। बस इसे 1 से 2 मिनट मैं इसे और अब पकाऊंगी और उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। बस दूध को हमें इतना ही गाढ़ा करना है। और यहाँ पे देखिए कद्दू हमारे सारे कट चुके हैं और अब मैं इसे एक मिक्सी के जार में ऐड कर रही हूँ। इसे हमें पीसना है दोस्तों। तो इसका एक फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें, ये ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके आप पीस लीजिएगा, तो ये अच्छी तरह से महीन पीस जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तब आप इसका पानी भी छान करके निकाल लीजिए पहले। उसके बाद इसके पल्प को हम अच्छी तरह से छानेंगे, क्योंकि पल्प को छानना ज़रूरी है। इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह गए होंगे कद्दू के, तो वो जब हलवे में बीच में आएगा मुंह में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस पल्प को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ आप सबसे मैं अनुरोध करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। इससे हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर से कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए पल्प हमारा अच्छी तरह से निकल गया है। इसके चंक्स जो हैं वो छन्नी में रह गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक भारी तले की कढ़ाई को गैस पे रखा है। आप नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में ही हलवा अच्छा बनता है, तो कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं इसमें अब पल्प ऐड कर दूँगी। फ्लेम को यहाँ पे आप मीडियम ही रखिएगा या फिर मीडियम टू लो, इस तरह ही फ्लेम को रखिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो हलवा नीचे से लग सकता है, चिपक सकता है और उससे टेस्ट हलवे का पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखिए। और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे जब तक कि इससे तेल थोड़ा सा अलग नहीं होने लगे और ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख रहे हैं, हमें इसे अच्छी तरह से भूनना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कद्दू का जो वो कच्चा सा जो हरा वाला जो टेस्ट आता है सब्जी का, वो पूरी तरह से निकल जाता है। तभी हलवे का टेस्ट जो है वो उभर के आता है। और यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी ये जो मलाई हमने बना के रखी है रबड़ी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। क्योंकि कद्दू हमारा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैं सारा इसमें नहीं ऐड करूँगी। मैं 1 कटोरी इसमें से बचा लूँगी। बस इतना ही ऐड करूँगी मैं। अगर कद्दू मीडियम साइज़ का होता तो ये पूरा का पूरा लग जाता। इस मावे के साथ ही हम अब इस कद्दू को पकाएंगे। कद्दू को दूध के साथ पकाने से ही इसका टेस्ट उभर करके आता है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। मैं यहाँ पे
ऐड कर रही हूँ स्टीविया पाउडर, ये आधा चम्मच है। बस इतना ही काफ़ी होगा मिठास के लिए। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप स्वीटनर कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो आप स्टीविया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम यहाँ पे अच्छी तरह से भूनेंगे और कद्दू को इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। आप डायरेक्ट दूध में भी इस कद्दू को हलवे को पका सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम हमारा कम लगे और कद्दू अच्छी तरह से पके भी, इसके लिए मैंने यहाँ पे दूध को गाढ़ा किया था। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दूध में पकाते तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि कद्दू में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है। और यहाँ पे फ्लेम को आप बिल्कुल लो या फिर मीडियम रखिएगा, तेज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो लग जाएगा तले में। और इस तरह से भूनते हुए 5 से 7 मिनट में ही ये हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी तरह से हलवा हमारा तैयार हो गया है। आपने देखा कि ये कितने कम घी में बन करके हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप हलवा तैयार कर सकते हैं और यकीन जानिए दोस्तों, इसका टेस्ट मैं क्या बताऊं कि कितना अच्छा आता है। और साथ ही मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। वैसे तो इस हलवे में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई ड्राई फ्रूट, कोई इलायची पाउडर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसे आप बनाइए और खाइए। त्योहारों का मौसम आ रहा है, साथ ही फास्ट भी हम रखते हैं, तो वैसे में ये हलवा बना करके आप रख लीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। और चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल दाना के हलवा की तरह। बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। तो एक बार इस तरह से आप कद्दू का हलवा बनाकर ज़रूर से देखिएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट इतना अच्छा भी हो सकता है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा यमी बना है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ इसी किचन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।